हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज हम आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो बुक है उसमें यूनिट 5 में कैपिटल बस्टिंग में डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का एक क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, कैपिटल बस्टिंग के जितने मेथड्स हैं उनमें सबसे पहला मेथड मैंने आपको बताया था पे बैक पीरियड मेथड। और पे बैक पीरियड मेथड में इम्प्रूवमेंट जब हम करते हैं तो वहां से चार चीजें निकल के आती हैं। एक पोस्ट पे बैक पीरियड यानी पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, उसके क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। पे बैक पीरियड इन परसेंटेज, बेल आउट पे बैक पीरियड जो हमने पिछली क्लास में किया था, और एक डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड होता है स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको उसी का सवाल करवाने वाला हूं। आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे। देखिए, कैपिटल बस्टिंग के चैप्टर में डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और हमें प्रश्न में जो सूचनाएं दी हैं उसमें पहली सूचना दी है इनिशियल कॉस्ट यानी परियोजना की लागत। ओके, इसे हम कैश आउटफ्लो भी कह सकते हैं। ये आपको दी है 50,000, 50,000। और आप देखिए, आपको 5 साल के कैश इनफ्लो दे रहा है। कैश इनफ्लो का क्या मतलब होता है? इनकम आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन। ओके, 5 साल के आपको अलग अलग कैश इनफ्लो दे रहा है यानी प्रॉफिट दे रहा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट आपको दे रहा है 10%। और आपसे कह रहा है कैलकुलेट डिस्काउंट पे बैक पीरियड। आपको डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को कॉलम बनाने पड़ेंगे। यहां पे हम लोग लिख देते हैं कंप्यूटेशन ऑफ डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। और इसके लिए देखिए, हम लोगों को एक कॉलम तो हम बनाते हैं ईयर का। ओके, ईयर के बाद में एक कॉलम हमारा बन जाएगा कैश इनफ्लोज का। 2 कॉलम हो गए। उसके बाद हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट यानी डिस्काउंट रेट जो है वो दे रहा है 10%। ओके, कैश इनफ्लोज को हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंट रेट से। तो ये आएगा स्टूडेंट प्रेजेंट वैल्यूज। और प्रेजेंट वैल्यू के बाद जब हम उनको कम्युलेटिव निकालेंगे तो हम इसे कहेंगे कम्युलेटिव पीवी यानी कम्युलेटिव प्रेजेंट कैश इनफ्लोज। ओके, तो ये देखिए, हमने एक कॉलम ये बन गया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ओके, हमें 5 साल दिए हैं तो हमने 5 साल लिखने हैं। सबसे पहले 1, 2, 3, 4 और 5। ओके, कैश इनफ्लोज हमें दे रहा है उतने उतने हम लिख देंगे। देखिए, पहले साल आपको दे रहा है 20,000, फिर आपको दे रहा है 15,000, और फिर दे रहा है आपको 15,000, फिर आपको दे रहा है 10,000, और फिर आपको दे रहा है 10,000। ओके, देखिए डिस्काउंट रेट 10% है। तो यदि हमारे पास में कभी कभी टेबल मौजूद नहीं होती है और जब हमें कोई अनइक्वल कैश इनफ्लोज का क्वेश्चन दिया हुआ हो, यहाँ पे देखिए अनइक्वल कैश इनफ्लोज है यानी अलग अलग साल के अलग अलग कैश इनफ्लोज हैं, तो आपको क्या करना है? देखिए, जब ये आप सवाल कर रहे हैं तो आप कैलकुलेटर लेके बैठे होंगे। तो आप क्या करिए, कैलकुलेटर पे करिए, यहाँ पे रेट दिए आपको 10%। ओके, तो आप करिए 100 डिवाइडेड बाई 110 यानी कैलकुलेटर पे करिए आप 100 भाग 110। जब आप 100 भाग 110 करके फिर मल्टीप्लाई का निशान आप दबाएंगे, 100 भाग 110 और मल्टीप्लाई का निशान आपने दबाया,
तो ये आएगा 0.909। ओके, फिर आप इक्वल टू दबाइए, तो इक्वल टू दबाएंगे तो ये आएगा 0.826। उसके बाद आप फिर इक्वल टू दबाएंगे तो ये आएगा 0.751। फिर इक्वल टू दबाएंगे तो आएगा 0.683। फिर इक्वल टू दबाएंगे तो ये आएगा 0.6209। तो संख्या जब जीरो के बाद में 5 या 5 से ज्यादा होती है तो पिछली संख्या को हम अगले अंक में बदल देते हैं। तो 6209 है तो आप उसे कर देंगे 0.621। ये लीजिए। ओके, अब प्रेजेंट वैल्यू का मतलब आपको मालूम है कि कैश इनफ्लोज को हमको इस डिस्काउंट रेट से मल्टीप्लाई करना है, यानी 20,000 को हमें मल्टीप्लाई करना है 0.909 से। तो कैलकुलेटर पे आप करेंगे 20,000 इंटू 0.909 और उसको m प्लस में डाल देंगे 18,180 आ जाएगा जी। फिर 15,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.826 से, m प्लस में डाल देंगे 12,390। उसके बाद हम करेंगे 15,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.751 से और m प्लस में आप उसे डाल देंगे 11,265। उसके बाद 10,000 को इससे करेंगे तो ये आ ही जाएगा 6,830 और 10,000 को 0.621 से करेंगे तो ये 6,120 आ जाएगा, 6,120। ओके, अब हमें कोई टोटल नहीं करना है इसका, इसलिए आपको MRC दबाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए हमारा इनिशियल कॉस्ट है 50,000, इसका मतलब हुआ कि हमें 50,000 रुपए कमाने हैं। अब हम कितने साल में 50,000 रुपए कमाएंगे ये हमको देखना है। ओके, तो अब हम जो कम्युलेटिव कैश इनफ्लोज निकालते हैं वैसे ही हम कम्युलेटिव प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो पहले साल का आ गया 18,180, 18,180। अब 18,180 में हम 12,390 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 0, 9 और 8 17 और 4 और 1 5, 8 और 2 10 और 2 3, 30,570 रुपए आपने कितने साल में कमा लिए? 2 साल में कमा लिए। अब तीसरे साल का क्या होगा? 30,570 में ये जोड़ देते हैं तो ये आपका आ गया 5, 7 और 6 13 और 6 और 2 8 और फिर 1 और फिर 4, 41,835। अभी भी हम 50,000 तक नहीं पहुंचे हैं। ओके, अब हम इसमें ये जोड़ते हैं तो ये 5 आ गया, 3 और 3 ये 6 आ गया और फिर 6 आ गया, फिर आ गया 8 और ये आ गया जी 4, 48,665 और इसमें 6,120 और जोड़ देते हैं तो ये 5 आ गया, फिर 7 हो गए, फिर 8 4 और ये हो गया जी 5, 54,875। हमें कितने रुपए कमाने हैं? हमें 50,000 रुपए कमाने हैं। तो आप देखिए हमने 4 साल में 48,665 रुपए कमा लिए और 5वीं साल में हम कमा रहे हैं 54,875। तो ये तो 50,000 से ज्यादा हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 4 साल में 48,665 रुपए कमाए और 50,000 रुपए पूरे कमाने के लिए हमें पूरे 5 साल नहीं लगे, यानी 4 साल और कुछ महीने लगे। तो अनइक्वल कैश इनफ्लो में हम जो पे बैक पीरियड का फॉर्मूला लगाते हैं स्टूडेंट्स, वो आपको यहाँ पे लगाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पे बैक पीरियड is equal to complete years before payback period. ओके, प्लस इसको मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं, जो आपको ऐसे ध्यान में रखना है, बैलेंस अमाउंट ऑफ
इनिशियल कॉस्ट, ओके, और अपॉन नेक्स्ट ईयर कैश इनफ्लो। एक्चुअली ये जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं ना, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, बुक में इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी दूसरी है, ये मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूं और आपको यही ध्यान में रखना है, ये आपके लिए इजी होगा। अब देखिए, कंप्लीट ईयर बिफोर पे बैक पीरियड, यानी हमने कितने साल में, 4 साल में, आप देखिए 4 साल में हमने 48,665 रुपए कमा लिए, ओके, तो यहां पे हमने लिखा 4, ओके, प्लस बैलेंस अमाउंट ऑफ इनिशियल कॉस्ट, यानी 50,000 रुपए में से कितने, 48,665 रुपए हम को घटाने, इतने हमने कमा लिए, अपॉन नेक्स्ट ईयर कैश इनफ्लो, यानी 5वें साल का कैश इनफ्लो। अब यहाँ पे जो 5वें साल का स्टूडेंट कैश इनफ्लो में लेंगे, वो 10,000 नहीं लेंगे, वो ये लेंगे जो प्रेजेंट वैल्यू में निकाली थी, ओके, तो 6120, ओके। अब देखिए 4 प्लस 50,000 में से आप 48,665 को घटाएंगे तो ये बच गए 1335 और अपॉन 6120, ओके, 4 प्लस 1335 बटे 4120। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 प्लस भाग दे देते हैं अपन, 1335 में 6120 का जब हम भाग देंगे तो 0.218 के लगभग आ रहा है, ओके, 0.218, तो ये हमारा आंसर जो हो गया वो हो गया 4.218 ईयर्स, ओके स्टूडेंट्स। ये आपका जो सवाल हुआ, ये डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो आपको करना है, उसके बाद मैं आपको पे बैक पीरियड और ARR, NPV और IRR, इन सबके आपको सवाल करने हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में लगभग इसमें से क्वेश्चन आता है। मैंने आपको ग्रुप में व्हाट्सएप के माध्यम से इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं सारे के सारे मैं आपको लिखवा चुका हूं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन लोग कर रहे हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि जब तक कॉलेज नहीं खुले आप वो सूत्र लिखें। बुक आप अग्रवाल की बुक है आपके पास, RBD की, बहुत अच्छी बात है, आप ले आएं। MR अग्रवाल वाली बुक है वो आप ले आएं, बुक सारी अच्छी होती हैं आपके पास जो अभी अवेलेबल हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप मार्केट से खरीद लें और ये क्वेश्चन सवाल करना शुरू करें। ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।